द्वार देवकी, क्या ये द्वार भी? प्रभु की लीला अपरंपार है। सारे साधन प्रभु ने स्वयं ही संभव कर दिए। मुझे तो केवल इन्हें भाई नंद के घर तक ले जाना है। देवकी, मैं समझ सकता हूं अपने पुत्र से बिछड़ना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा। लो, इन्हें एक बार अपनी गोद में ले लो। यदि एक बार इस मां ने अपने पुत्र को अपने हाथों में थाम लिया तो फिर स्वयं से दूर नहीं कर पाएगी। अब मैं इन्हें अपने हृदय से तब लगाऊंगी जब ये मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। जाइए स्वामी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, जाइए। रख चट्टान कलेजे पर, पुत्र विमुख हुई मां, कोख से जिनकी जन्म ले, थे धन्य परमात्मा। दूध भी नहीं पिलाया था, इतनी दूर भूखा ही भेज दिया। अभागी मां हूं मैं। होने का पहला कर्तव्य भी नहीं निभा। नवलीला का आरंभ किया, पर थे लीलाधर दुविधा में, मिलन को व्याकुल मैया से, पर माँ को छोड़कर पीड़ा में, पर माँ को
जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। भटकने लगे वसुदेव, अंधकार चहूओर। सामने संकट, गोद में हृदय की दृश्य देख घबराए देव, हुए खड़े सर जो। कैसे करे सहायता, उनमें लग गई हो। प्रभु को लक्ष्य कर मही की ममता उमड़ आई। विपद सम्मुख देख के वे पाताल से उभर आई। वे पाताल से उभर आई। यमुना तो उफान पर है, ऐसे में पार जाने का प्रयत्न करना प्रभु के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। प्रभु ने स्वयं को गोकुल ले जाने का आदेश दिया है, तो सुरक्षा भी
यही करेंगे। शिशु के कोमल से तन को वर्षा लगे कटार, देख दौड़ चले आए शेष, मन प्रभु सेवा को धार, फैलाया फण जग रक्षक पर, रक्षा की छतरी छाई, पीछे पीछे चले शेष, बनकर प्रभु की परछाई। आप सभी की भांति मैं भी इस शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूँ। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश, डरे देव बोले दो रक्षा का पर यमुना ने जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श, कर प्रणाम पथ दिया, सब में छाया हर्ष। कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली मनोहर कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण 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 मुरली
थमी बादल छटे, आकाश में चमके तारे, पंचतत्व सहाय बने। अब वरुण चरण पखारे, आपकी महिमा को प्रणाम नारायण। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए मैं एक निर्दोष बालिका को उसकी मां से दूर मृत्यु के मुख में कैसे ले जाऊं? जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। किंतु जिस कार्य के लिए श्री नारायण ने मुझे स्वयं आदेश दिया है, उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं। ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। रामू क्या हो गए हो? भोजन क्यों ना कर रहे हो? नंद भैया
मैया को छोड़कर घर पधारी है। भैया मैया बन गई है। लल्ला जी क्या नंद जन्मोर। हैं? सांस ले ले। भैया को छोड़कर नंद भवन पहुंचो आप। यशोदा भाभी मैया बन गई है। प्यारा सा लल्ला जन्मोर आपके यहाँ। बधाई हो भैया, बहुत बधाई हो। अरे रामू, सबला, अरे तुम लोगों ने सुना? यशोदा मैया बन गई है। मैया बन गई यशोदा। मैं बाबा बन गए हो। मैं बाबा बन गए हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे श्री कृष्ण। अभी तो पूरे गोकुल को ज्ञात नहीं हुआ है, वरना इन गायों की भांति संपूर्ण गांव नंदलाल के दर्शन के लिए नंद जी के पीछे पीछे चल पड़ता। सत्य कहूं तो आपके बाल रूप के दर्शन के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूं। तो फिर देर किस बात की है प्रिय? मैया की गोदी में प्रभु खेल रहे सुख से, हुई भाव विह्वल लक्ष्य में। इस दृश्य मनोहर से, इस दृश्य मनोहर से प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप माँ के प्रेम के लिए क्यों तरस रहे थे। संतान के रूप में आपके लिए यशोमती मैया की ममता से परिपूर्ण इस अद्भुत क्षण से अधिक आनंददायक और क्या हो सकता है। आप दोनों में से कौन अधिक प्रसन्न है, ये कहना अत्यंत कठिन है। मैया और लल्ला की इस अनोखी जोड़ी को कहीं मेरी ही न दृष्टि लग जाए। मैया तेरे सामने है, अब तू न जाने कहाँ देख रहा है। इधर देखना तेरी मैया की ओर। अच्छी काजल का टीका कब लगाऊं मैंने? देखा लल्ला, तेरी मैया तेरे आने से कैसी बावली हो गई है। अवश्य काला टीका मैंने ही लगाया होगा कि तुझे किसी की टेढ़ी दृष्टि ना लग जाए। गोकुल का भाग खुल गयो। आज गोकुल का भाग खुल गयो, क्योंकि भविष्य ने वर्तमान में पांव पसारे हैं और नंदराज के घर नंदलाल पधारे हैं। ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है, ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है और यशोदा जी मैया बन गई है। यशोदा जी मैया बन गई है। अरे सुनो तो, यशोदा को लल्ला हुआ है। लल्ला? हाँ, नारायण की बहुत बहुत कृपा।
भाग खुल गए उसके तो। सच्ची? हाँ। अरे सुन रे बंधु, अरे सुन री बाला, अरे सुन रे सुन रे सुन रे। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करें उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। रानी यशोमती लाल है जाया, बाबा नंद फूले ना समायो। ब्रज के भीतर बैकुंठ दिखायो, समय ने ऐसा भाग जगायो। बाजे ढोल ताशे खड़ताला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। जय हो, जय हो। ना 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 ना। सूरत निरख है भानु ले जायो, तारस कारत सब देवाना गायो। मैया तेरो लाल अनोखा, संतों को भी मोह में डाला। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में युगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल के भविष्य का आरंभ शुभ हो नंदराज। यशोमती मैया के नंद लाला। नंद जी, नवजात शिशु को देखने से पहले सचैल स्नान अवश्य कर लेना। हाँ हाँ, इतनी महत्वपूर्ण परंपरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलता हूँ।
बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा स्वप्न में देखा था। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तब से यही सोच रही थी। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। तो क्या अब तुम विश्वास करोगे कि हमारा लल्ला ना सच्ची में श्री हरि का अवतार? स्वप्न में तो यही कहा था उस बालक ने। और इसकी आंख, नाक, चेहरा, मोहरा सब वैसा ही तो है। ओहो, यदि मैया ने सच में मान लिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हूँ, तो ये मेरी पूजा करने लगेंगी। इनकी ममता भक्ति में बदल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मैं माँ के सहज सामान्य प्रेम का अनुभव कैसे कर पाऊंगा? सच्ची में बावली हो गई हूँ मैं। जे भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? जे तो मेरा भोला भाला सा बालक है। वो स्वप्न था पतिदेव, जे हमारी वास्तविकता है। देखो कितना छोटा सा है ये बालक, कितना कोमल। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मैया, यही चाहिए मुझे। जो समस्त जग का रक्षक है, सृष्टि का नियंता है, उसे रक्षा की आवश्यकता है। सुनो जी, मेरा एक अनुरोध है। जब तक इसका नामकरण ना हो जाता है, हम इसे नीलमणि कहकर पुकारेंगे। नीलमणि, नीले रंग वाला, वैसा ही जैसे हमने स्वप्न में देखा था। नहीं? नीलमणि, नाम अच्छा लगा है इसे? नहीं? नीलमणि। मिराज, क्या हुआ बोला? ये सब महाराज आपके पीछे पीछे यहाँ आ गए। अच्छा, तो इसीलिए गौशाला में व्याकुल हुए जा रहे थे ये सब? इनकी भावनाएं उमड़ रही है नंदराज। इन्हें भी नंदलाल को देखना है। हमें भी तो देखना है नंदलाल को। हाँ हाँ, हमें भी देखना है नंदलाल को। नंदलाल, भैया। अरे ना 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 ना, तू तो गले लग। जैसे ही मुझे पता लगो, मैं तो दौड़ो चलो आयो। बधाई हो, बधाई हो। अब तो उपनंजी भी आ गए। अब तो दर्शन करा दिए नंदराज। दर्शन करवा दीजिए नंदलाल के। अरे लल्ला के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, सबको होंगे। पर पहले होगा जात कर्म संस्कार। हाँ, उसके बाद लल्ला से मिलने को समय सबको मिलेगा, सबको। षष्ठी का उत्सव मनाया जाएगा। तब तक किसी को भी अपने घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता ना है। मेरा एक करबद्ध निवेदन,
मेरा स्नेह आमंत्रण आप सभी स्वीकार करें और षष्ठी तक आप सभी प्रातः और संध्या का भोजन हमारे यहाँ करें। धन्य हो नंदलाल पर नारायण की कृपा बनी रहे। हाँ हाँ, आप सबका भी स्वागत है। हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद देना ना भूलना। ये ध्वनियां कहां से आ रही हैं? ध्वनियां? कैसी ध्वनियां महाराज? मूर्ख, उत्सव की ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही क्या? अब उत्सव? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु इस समय संपूर्ण मथुरा में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। मुझसे झूठ बोलते हो। जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगा, स्मरण रहे। जाओ जाओ अब यहां से, और जाने से पहले सभी खिड़कियां और द्वार बंद कर दो। निकल जाओ। चलो। यशोदा, देखो कौन आए हमारे लल्ला से मिलने। इसके ताऊ जी। मिलिए हमारे बाल गोपाल से। नीलमणि, 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 नीलमणि देख ताऊ जी। तुमने इसे मणि कहा है नंद? ये तो सचमुच अत्यंत दुर्लभ मणि ही है। देखो, प्रसन्नता की किरणें फूट रही है इससे। शीघ्र ही इन किरणों की शीतलता दसों दिशाओं में फैल जाएगी। नंद, बहू, तुम्हारो ये लल्ला गोकुल की आशा को चंद्र है। पूरी प्रजा को कंस के असहनीय ताप से मुक्त कराएगा मुझे। सही कहा ताऊ जी, अत्याचारियों का विनाश मेरे जन्म का लक्ष्य है। इसे जन्म देकर चंद्रवंश को भाग्योदय किए हो तुम दोनों ने। सदा सुखी रहो। अरे ना, ये तो उत्सव मनाने को समय है। अभी तो संस्कार और कर्मकांड भी करने हैं। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। पकड़ लल्ला, चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। ना ना, तू लल्ला और बहू के साथ रुक, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ, बहुत तैयारी करनी है। बरसों से हमें संतान के लिए तरसते हुए देखो है उन्होंने, इसीलिए उनका मन भरा। हमें बताई ना, परंतु श्री नारायण से वे हमेशा मन ही मन प्रार्थना करते थे हमारे लल्ला के लिए। लो कर लो बात। आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी। उनका बस चलता तो। क्या हुआ नीलमणि, तू ठीक तो है ना? अब ठीक
हुआ मैया, यही तो चाहिए था मुझे। अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ, वो भी चाहिए मुझे, तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है। अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जातकर्म संस्कार। यशोदा, जातकर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। जातकर्म संस्कार बहुत ही आवश्यक संस्कार है, किंतु यशोदा को कैसे रोकूं मैं? पुत्र का रुदन सुन मैया का हृदय इतना तड़प उठा कि मरणावस्था भी उन्हें रोक न पाई। उनके तन में प्राण लौट आए। उधर मथुरा में कंस देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के प्राण लेने पहुंच गया। शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है। अनुचित है? सत्य कह रही हो देवकी, और यही श्री नारायण की इच्छा है। और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी 8वीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। अबोध कन्या 8वीं संतान। तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है।
संभाल, काल तेरा अवतरित रूप है उसका बाल। भय जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को, दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुदचंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाएगा। यदि शत्रु भारी पड़ने लगे और आधे सामने दिखाई देने लगे तो उसी क्षण शत्रु के पैरों को पकड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। देवकी, बहन मुझे क्षमा कर दो। कुंवर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा मांग रहा हूं बहन, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि। कंस के हृदय में भय व्याप्त था, किंतु मैया यशोदा के हृदय में थी ममता, जो उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी थी। इसी ममता के साथ वो दोनों एक दूसरे को न जाने कितनी देर तक देखते रहे। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति थे, तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंद लाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। एक ही है वो स्थान, मिलते हैं जहाँ सारे धाम, चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो ममता अनुभव करनी आए बनकर गोपाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। जो विराट है, जो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं होता, उस समुद्र जैसी है मैया की ममता। अपने लल्ला को वात्सल्य भाव से निहारते निहारते संपूर्ण रात्रि बिता दी इन्होंने। प्रभु,
मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं क्या करूं देवी? प्रभु, आप तो सर्व ज्ञाता है। आप तो जानते ही हैं प्रसव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। सामान्य पुरुष जिस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यशोदा मैया ने उस अकल्पनीय पीड़ा को सहा है। अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रथम पहर आयो जी, प्रथम पहर आयो जी। श्यामल रंग मारे लाज के छट गयो, धवल सवेरा छायो जी। प्रथम पहर आयो जी। पलकन के पट खुलन लगे हैं, सपन के पंछी उड़न लगे हैं। पुष्पन के मुख मुस्कान ते खिल गो, गोकुल नई भोर से है धुल गो। निर्मल निश्चल रोशनी के रंग सूरज है लायो जी। प्रथम पहर आयो जी। गोपी गैया मोर चिड़ैया, लालन थपक जगाओ मैया। मैलो तन पर मन है उजलो, गोकुल जन बड़ो भोलो भालो। सहज सरल निर्गुण है जीवन, जन जन के मन भायो जी। प्रथम पहर आयो जी। श्री हरि, जय बालक। माता तू ही सारे जग की है विधाता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला।
यशोमती मैया के नंद लाला। जे स्वप्न ना है, लल्ला है मेरा। नंद लाला यशोमती मैया के नंद लाला। यशोमती मैया। यही तो है आनंद, परम आनंद। मेरी मैया, कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। अब तू आ गया है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे, इसीलिए समस्त संसार में ये दोनों अलग अलग नहीं है प्रभु। मैया यशोदा और इनका लल्ला एक ही आत्मा, एक ही प्राण है ये। शिशु की करुण पुकार पर लौटे माँ के प्राण, जीत गई जीवन से जो मान गई थी हार। पर कर दर्शन श्री वत्स के चौक गई दिव्य निशान ये कैसो है लल्ला, कैसो है लल्ला। हे श्री हरि, चेखा है मेरे लल्ला की छाती पर। रोहिणी जीजी, रोहिणी जीजी। यशोदा, क्या हुआ, तुम ठीक तो? रोहिणी जीजी। ओह, मुझे अपना सत्य प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना मेरी भोली भाली मैया डर जाएगी। आंखें तो देखो इसकी कैसे मीच रहा है। मौसी, गाल तो देखो, गुलाब की फूल की तरह लाल लाल। सब ठीक ही है। लल्ला की प्रसन्नता में न जाने क्या कल्पना कर लो मैंने। यशोमती, बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हो। हाय जसोदा, तुम तो मैया बन गई। क्यों यशोमती मैया के नंदलाल।
यशोदा भाभी मुझे दो ना। स्वयं को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक कैसे उठाते हैं पता भी है तुझे? यशोदा मुझे दे दो। ना ना शंकरी मौसी, लल्ला तो पहले मेरे पास ही आवेगा, अपनी कस्तूरी के पास। हाँ चुप कर, सजने धजने के सिवा आता है क्या तुझे कुछ? सबसे पहले तो लल्ला को मैं लूंगी। मौसी आपके घुटनों में पीड़ा रहती है, मुझे लेके दो ना गोद में। ना ना भाभी आप ना किसी की मत सुनो, लल्ला को मुझे दो। नहीं मुझे लेना है। नहीं मैं लूंगी। नहीं कस्तूरी मैं लूंगी। नहीं कस्तूरी मैं लूंगी। क्या कर रही हो तुम सब? चिल्लाना बंद करो। माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। सागर की तरह अपने भीतर संसार भर के तूफान को समेटे हुए है ताई जी, किंतु फिर भी कितनी धीर, गंभीर, कितनी शांत है। नंदलाल ने जन्म लिया है। अरे नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। इस शुभ समाचार का सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है। शीघ्र जाओ, श्री विष्णु जी के मंदिर में मिलेंगे वो। उनसे कहना शीघ्र नंद भवन पधारे। हमारी यशोमती अब मैया बन गई है। नंद जी के यहाँ लल्ला जो आया है। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। जी क्या हो रहा है? जी क्या हो गया भाभी को? माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। यशोदा मैया की अंतर ज्योति प्रकृति के मूल प्रकाश के साथ मिल रही है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु आप ये नहीं चाहते थे कि मैया या किसी और को आपके दिव्यता के विषय में पता चले। आप सही कह रही हैं देवी, परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है।
वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की यह अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु, योग माया ही आप सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए। इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाँव का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहां थे वहीं वापस चले जाइए। समय कम है। मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। आज दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने की ऐसी झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु, ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। तुला के एक पल्ले में संपूर्ण ब्रह्मांड रख दीजिए और दूसरे में रखिए केवल ममता, फिर भी दूसरा पल्ला ही भारी होगा। काल इस तुलना में सदैव हारेगा देवी। यदि युद्ध माँ की ममता से होगा तो कभी ना पीछे लौटने वाले काल चक्र को भी अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे। अब यह अद्भुत झांकी किसी को याद नहीं रहेगी और मेरी दिव्यता मैया के आंचल में छुप जाएगी। मैं यही हूँ। मुझे तो अपने पुत्र को दूध पिलाने जाना था।
ये ऐसे क्या देख रहे हो सबके सब? मेरे लल्ला को फिर से दृष्टि लगाना है? अरे ग्रामवासी बाहर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लल्ला को दर्शन के लिए बाहर ले जाना होगा। ना ना, ऐसे ना नंद जी, पहले लल्ला को नहलाना पड़ेगा। अभी तो शुद्ध किया था लल्ला को, अभी फिर से नहलाना है? ना ना, मेरा लल्ला अभी बहुत कोमल है। अबे और समय लगेगा, ऐसा लग रहा है जैसे नारायण जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण के दर्शन दुर्लभ ही होते हैं बोला। बोला सही कह रहा है। यशोदा चिंता ना करो, रोहिणी जी है ना, अनुभव है उन्हें, और फिर बाकी ये गोपियां भी तो हैं तुम्हारी सहायता के लिए। सभी गोकुलवासी सवेरे से हमारे लल्ला की एक झलक पाना चाहते। अब तुम ही कहो, उन सब से क्या कहूं मैं? और तुम्हारे रामू, सबला, सभी गाय बछड़े, वो भी तो कितने आतुर हैं। जैसे तैसे करके उनको गौशाला भेजो है ताकि वो भोजन कर ले। सहायक उन्हें नहला धुलाकर लाते ही होंगे। तुम भी शीघ्र नीलमणि को नहला दो। तू तैयार है लल्ला? सच कहूं तो मैं तो ना हूं। अरे मैया, बड़ी से बड़ी महाप्रलय का सामना किया है तुम्हारे नीलमणि ने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, मधुकैटभ, ना जाने कितने राक्षसों को धराशायी किया है मैंने। मैं भला साधारण से स्नान से क्यों डरूंगा? चलो। चलो चलो, शीघ्रता करो जल्दी, यशोदा जी आती होगी लल्ला को लेके। यशोदा जी, लल्ला के लिए पानी गुनगुना करवा दियो है, और जिज्जी उपटन की व्यवस्था भी हो गयो है। और ये रहा आपका अंगोछा, नहाने के बाद ना लल्ला का तन पोंछने के लिए। रोहिणी जीजी कहाँ है? वो अपने बालक को दूध पिलाने गई है, उसे सुला के आती होंगी। अरे आप चिंता काहे कर रही हो भाभी, मैं हूं ना आपकी सहायता के लिए। कल तक तो स्वयं अंगूठा चूसती थी, बालक को नहलाना कैसे आ गया तुझे? यशोदा जी, मैं बताती हूँ लल्ला को कैसे नहलाना है। सुलक्षणा चाची, मुझे पता है, मैंने मैया को देखा है अपने भाई को नहलाते हुए। देखने में और स्वयं करने में अंतर होता है लाली। यशोदा जी, आप ध्यान मत दो, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले लल्ला को तेल लगाकर थोड़ी मालिश करनी होगी। मालिश? किंतु मेरा लल्ला तो कितना छोटा है अभी, इसकी अस्थियां भी कितनी कोमल है। इसीलिए तो मालिश की जाती है जिज्जी, ताकि बालक शक्तिशाली बने। अरे आप मेरी सुनो, इधर उधर ध्यान दोगी तो हड़बड़ा जाओगी कि करना क्या है और क्या नहीं। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, और अभी पैर सीधे करो। हाँ, अब लल्ला को पैरों पर लिटा दो। आजा लल्ला। ऐसे नहीं, उल्टा। उल्टा? अरे हाँ, ऐसे ही होता है। आप मेरी बात सुनो। उल्टा क्यों? देखो सुलक्षणा चाची, मेरे साथ राह ठानोगी तो आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। हाँ नहीं तो। और तुम सब लोग खड़ी क्या हो? जाओ जाकर तेल लेकर आओ। ना ना, मेरे लल्ला को सांस लेने में समस्या होगी, मैं इसे उल्टा ना लिटाऊंगी। एक बार रोहिणी जीजी को आ जाने दो, फिर तय करेंगे क्या करना है। ये हुई ना बात, बस आप ही मेरी हितैषी हो मैया। इन्हें इनके षड्यंत्र में सफल मत होने देना। किंतु जीजी, उनको आने में समय लग जाएगा और बाहर सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे यशोदा जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा ही होता है। हे नारायण, आप ही सहायता करो। प्रभु, अब क्या नहलाने भी आप ही जाएंगे? मैया घबरा रही थी इसीलिए मैं, किंतु मैया भी व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभाला है और देखो, मैया साधारण सी मालिश और स्नान को लेकर चिंतित है। ये कार्य सत्य ही इतना कठिन होता है क्या?
हमें शीघ्रता करनी होगी। बाहर सब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नीलमणि को मुझे दे दो। चाची जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। भाभी आप नीलमणि को मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगी। तू भी बच्ची है कस्तूरी, पहले पल्लू संभालना सीख लो, फिर बच्चा संभालने की बात करियो। मुझे तो अनुभव है, मुझे दे दीजिए, मैं सब कर दूंगी। रोहिणी जी इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ओ चाचियों, मौसियों, बस करो। आप सब मेरी मैया को डरा रहे हो। नारायण, आप सहायता क्यों ना कर रहे? अब आप ही संभालो। मैया को हमारी आवश्यकता है, कृपया आप जाकर सहायता कीजिए। मैंने तो सदैव आपके चरणों की सेवा की है प्रभु। मैं कैसे आपको अपने पावों पर लेटा सकती हूँ? योग माया इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है, और वो तो आपकी बहन है। बहन तो सदैव माँ की समान ही होती है ना। आप उचित कह रही हैं देवी। अब योग माया ही मेरी सहायता कर सकती हैं। देवी योग माया, देवी योग माया, देवी योग माया। समझ क्यों ना रही हो? मैं सब कर सकती हूँ, किंतु मुझे अनुभव है जानकी, मैं कर लूंगी। तुम चिंता मत करो। लेकिन नवजात बालक के लिए हाथ कोमलता से होनी चाहिए। आपका कोमल स्वभाव पूरे गांव को पता है चाची। कहना क्या चाहती है तू? सच सच बोल। नहीं बोल ना, बोल। बस करो सबके सब, करो सबके सब। सब यशोदा की सहायता करने आए हो या आपस में झगड़ा करने? मैंने आपकी कोख से जन्म तो लिया था माँ, पर आपका साथ, आपका सानिध्य नहीं मिल पाया था मुझे, वही लेने आई हूँ।